पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन चॉपर स्टार्ट किए थे। चॉपर के अंतर्गत क्लास ए और क्लास बी टाइप का चॉपर हो गया था। अगला है क्लास सी टाइप चॉपर, या फिर क्लास सी टाइप चॉपर को टाइप सी चॉपर भी बोल सकते हैं, या फिर ये 2 क्वाड्रेंट चॉपर है। कौन सा क्वाड्रेंट चॉपर है? 2 क्वाड्रेंट चॉपर। ठीक है, तो ये 2 क्वाड्रेंट चॉपर है। बेसिकली क्लास सी चॉपर सर्किट ऐसा पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, या फिर ऐसा चॉपर सर्किट होता है जिसे हम स्टेप अप चॉपर और स्टेप डाउन चॉपर दोनों की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो यह एक ऐसा चॉपर सर्किट है जो स्टेप अप चॉपर या फिर स्टेप डाउन चॉपर दोनों की तरह वर्क करता है। क्लियर हुआ? बेसिकली क्लास सी जो चॉपर होता है वो क्लास ए और क्लास बी चॉपर का कॉम्बिनेशन होता है। इस चॉपर को हम स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन दोनों चॉपर की तरह यूज़ कर सकते हैं। इसको स्टेप अप चॉपर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसको स्टेप डाउन चॉपर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये है ये है आपका चॉपर सर्किट का डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर CH1 लिखा हूँ। बेसिकली थायरिस्टर चॉपर इज नथिंग बट इट इज़ अ स्विच। चाहते हो तो यहाँ पर CH लिखने के बजाय उसको SW1 भी लिख सकते हैं, स्विच 1, या फिर सिंपली उसको थायरिस्टर T1 भी लिख सकते हैं तो भी चलेगा। तो चॉपर रहता कुछ नहीं है, बेसिकली एक स्विच होता है जिसको टर्न ऑन और टर्न ऑफ करके हम आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू को क्या करते हैं, वेरी करते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका चॉपर सर्किट है, देख सकते हैं यहाँ पर 2 चॉपर स्विच है, CH1 और CH2। CH1 और CH2 दोनों चॉपर स्विच के साथ 2 डायोड्स हैं, दोनों एंटी पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है, देख सकते हैं। ये CH1 के साथ ये डायोड D1 एंटी पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है, मतलब इसके एनोड इसके कैथोड के साथ, इसका कैथोड इसके एनोड के साथ। तो जब भी एक दूसरे के टर्मिनल अपोजिट फॉर्म में कनेक्टेड रहता है तो एंटी पैरेलल कहलाता है। तो ये एंटी पैरेलल ऑर्डर में कनेक्टेड है। वैसे सिमिलरली चॉपर 2 और डायोड 2 भी आपस में एंटी पैरेलल ऑर्डर में एक दूसरे से कनेक्टेड है। क्लियर हुआ? ये आपका VS है, एक्सटर्नल पॉजिटिव फिक्स DC वोल्टेज सोर्स है। वह एक्सटर्नल पॉजिटिव DC वोल्टेज सोर्स है जिसे हमें डिज़ायर्ड एम्पलीट्यूड की वेरिएबल DC में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। क्लियर हुआ? अगर मैं इनिशियल केस की बात करूं तो ये चॉपर CH1 का एनोड है, बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, और चॉपर CH2 का कैथोड है, बैटरी के निगेटिव से कनेक्टेड है। तो इनिशियल कंडीशन में चॉपर 1 और चॉपर 2 है वो दोनों है वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट में है। जैसे ही इनमें से किसी को भी हम ट्रिगरिंग पल्स अप्लाई करेंगे ये चॉपर कंडक्ट हो जाएगा, और कंडक्ट होकर के एक ऑन स्विच की तरह, क्लोज स्विच की तरह, या फिर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। सिमिलरली हम डायोड की केस देख लेते हैं। डायोड D1 का कैथोड है वोल्टेज सोर्स के पॉजिटिव से जुड़ा है, दैट मीन्स वो हाईली रिवर्स बायस्ड कंडीशन में है। सिमिलरली वोल्टेज सोर्स का निगेटिव जो प्लेट है वो डायोड D2 के एनोड से जुड़ा है। तो D1 और D2 दोनों जो डायोड्स हैं वो इनिशियली इस एक्सटर्नल फिक्स्ड DC वोल्टेज सोर्स के कारण क्या है, हाईली रिवर्स है, और हाईली रिवर्स बायस्ड होने के कारण ये दोनों डायोड है वो इनिशियली ऑफ मोड में रहेंगे, कंडक्ट नहीं करेंगे। इन दोनों डायोड से होकर कोई भी इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो नहीं होगा। बट ध्यान रहे कि चॉपर CH1 और चॉपर CH2 को ऑन करने के टाइम एट ए टाइम ओनली चॉपर 1 या फिर 2 को ही ऑन करना है। साइमल्टेनियसली अगर चॉपर 1 और चॉपर 2 को अगर ऑन कर देते हैं तो दोनों है वो लो सोर्स वोल्टेज को क्या कर सकता है, शॉर्ट कर सकता है। तो जिस समय हम चॉपर 1 को टर्न ऑन करेंगे उस समय चॉपर 2 है वो ऑफ रहेगा, जिस समय चॉपर 2 को ऑन किया जाता है उस समय चॉपर 1 है वो क्या रहते हैं,
ऑफ रहते हैं। क्लियर हुआ। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, चॉपर वन को हम क्या करते हैं, टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए, जैसे ही चॉपर CH1 को हम ट्रिगर करते हैं, चॉपर CH1 को ट्रिगर करने से क्या होता है, ये चॉपर CH1 है वो क्या हो जाता है, कंडक्ट हो जाता है, और कंडक्ट होकर एक ऑन स्विच की तरह, क्लोज स्विच की तरह, या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली करंट है वो सोर्स वोल्टेज के अपर पॉजिटिव टर्मिनल से चॉपर सी एच वन से कहाँ पर जाएगा आपका, RLE लोड, रजिस्टर, इंडक्टर, और ये क्या है, DC वोल्टेज। RLE लोड में जाएंगे, लोड से वापस फिर कहाँ आ जाएगा, सोर्स में सर्कुलेट हो जाएंगे। ठीक है। तो CH1 को टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए जैसे ही ट्रिगर करेंगे, ट्रिगर करने से पावर का फ्लो है वो सोर्स से लोड की वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। तो सोर्स से लोड में आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और सोर्स और लोड जैसे ही वो कनेक्ट हो जाएंगे, पावर का फ्लो है वो सोर्स से लोड की ओर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि लोड में फ्लो होने वाला करंट सर्किट के एजम्पशन डायरेक्शन में फ्लो होता है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, और डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर हुआ। तो डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे। जितने टाइम ड्यूरेशन तक ये चॉपर CH1 है वो ऑन रहता है, उतने ही टाइम ड्यूरेशन तक सोर्स से लोड में पावर का ट्रांसफ़र होते रहता है। चूँकि यहाँ पर लोड है, वहाँ पर इंडक्टिव लोड है, तो इंडक्टिव लोड में फ्लो होने वाला करंट सडनली इंक्रीज ना हो करके टाइम के रिस्पेक्ट में ग्रेजुअली क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो इंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट है वो सडनली इंक्रीज ना हो करके टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होता है, ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। जैसे जैसे इंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू बढ़ते जाता है, वैसे वैसे इंडक्टर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी की वैल्यू भी क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। तो स्टोर्ड एनर्जी बढ़ने से इस इंडक्टर के क्रॉस एक वोल्टेज डेवलप हो जाता है। इस इंड्यूस्ड वोल्टेज को हम VA से डिनोट कर देंगे, जिसका अपर टर्मिनल पॉजिटिव और लोअर टर्मिनल क्या रहेगा, निगेटिव। क्लियर हुआ। जैसे ही हम टी ऑफ टाइम ड्यूरेशन के लिए एक्सटर्नल फोर्स कम्यूटेशन टेक्निक का यूज़ करके चॉपर CH1 को हम क्या कर देते हैं, टर्न ऑफ कर देते हैं। जैसे ही CH1 को हम टर्न ऑफ करेंगे, फोर्सफुली टर्न ऑफ करेंगे, फोर्सफुली टर्न ऑफ करने से सोर्स और लोड है वो क्या हो जाता है, डिसकनेक्ट हो जाता है। सोर्स और लोड है वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं, जिससे सोर्स का पावर है वो लोड में ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता है। जैसे ही लोड को सोर्स से पावर मिलना बंद हो जाता है, लोड में कनेक्टेड जो इंडक्टर होता है, लोड में कनेक्टेड इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को क्या करना चाहता है, डिस्चार्ज करना चाहता है। यह इंडक्टर अपने एनर्जी को डिस्चार्ज करने के लिए अपने पोलैरिटी को क्या करता है, इन्वर्ट करता है, रिवर्स करता है। जैसे ही अपनी पोलैरिटी को ये इन्वर्स करेंगे, तो अपर टर्मिनल है वो निगेटिव की तरह हो जाएगा, और लोअर टर्मिनल है वो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव की तरह। क्योंकि ये जो इंडक्टर है अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को उसी डायरेक्शन में डिस्चार्ज करेगा जिस डायरेक्शन में पहले करंट का फ्लो हो रहा था। तो ये अपने अंदर की एनर्जी को उसी डायरेक्शन में रिलीज करने के लिए पोलैरिटी को रिवर्स करता है। पोलैरिटी जैसे ही रिवर्स करता है, इस लोड के साथ में कनेक्टेड जो इंडक्टर है वो फॉरवर्ड बायस्ड होता है। इस वोल्टेज VL के कारण ये डायोड D2 है वो फॉरवर्ड बायस। डायोड D2 जैसे ही फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है, डायोड D2 टर्न ऑन हो जाता है, और टर्न ऑन हो करके एक क्लोज स्विच, ऑन स्विच, या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। D2 का टर्न ऑन होने के कारण लोड शॉर्टेड होता है। लोड शॉर्टेड होने के कारण लोड के क्रॉस डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। बट फ्लोविंग जो करंट है वो बैटरी, फ्लोइंग करंट है वो क्या होगा, इंडक्टर, इंडक्टर से ई से डायोड D2, D2 से रजिस्टर R,
सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है जिस डायरेक्शन में पहले मतलब इनिशियली करंट का फ्लो हो रहा था। तो फ्लोइंग करंट है वो तो पॉजिटिव है, बट डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज कंप्लीटली क्या हो जाता है, जीरो होता है। इस प्रकार से चॉपर स्विच CH1 को ऑन और ऑफ करने के दौरान जो एवरेज आउटपुट डीसी वोल्टेज प्राप्त होता है वह एवरेज आउटपुट डीसी वोल्टेज है वो पॉजिटिव रहता है और फ्लोइंग करंट भी क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन में आउटपुट वोल्टेज भी पॉजिटिव है और फ्लोइंग आउटपुट करंट भी पॉजिटिव रहता है। तो ये था आपका एक क्वाड्रेंट का है। ठीक है, हमने क्या बोला, यहाँ पर लोड है, देखो यहाँ का लोड है वो रजिस्टर, इंडक्टर और एक बैटरी ही। देखा जाए तो RLE लोड बोलते हैं इसको। रजिस्टर, इंडक्टर और डीसी वोल्टेज सोर्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है। बेसिकली इट इज़ नथिंग बट इट इज़ अ इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ डीसी मोटर। डीसी मोटर का एक इक्विवेलेंट सर्किट है बोल सकते हैं RLE लोड को। तो एक लोड में एक मोटर लगा है मानकर चलो आप। CH1 को हम ऑन करेंगे। CH1 को पहले टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए ऑन करेंगे। जितने टाइम ड्यूरेशन के लिए चॉपर 1 ऑन रहेगा उतने समय तक के लिए सोर्स से पावर है वो लोड में ट्रांसफ़र होंगे। जितने समय तक इसमें सोर्स से पावर लोड में ट्रांसफ़र होगा उतने समय तक लोड में कनेक्टेड इंडक्टर है वो क्या होंगे, एनर्जाइज होंगे। एनर्जाइज्ड होने के कारण उसके अक्रॉस एक वोल्टेज इंड्यूस होगा। इंड्यूस्ड वोल्टेज की पोलैरिटी अपर टर्मिनल पॉजिटिव और लोअर टर्मिनल क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, चूँकि पावर फ्लो के दौरान सर्किट में फ्लो होने वाला करंट एजम्पशन डायरेक्शन में ही फ्लो होता है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव होगा और डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज भी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जैसे ही चॉपर CH1 को हम ऑफ कर देते हैं, चॉपर CH1 को ऑफ करने से क्या होता है, सोर्स और लोड है वो डिसकनेक्ट हो जाते हैं। सोर्स और लोड डिसकनेक्ट होने के कारण सोर्स से पावर लोड में ट्रांसफ़र होना बंद हो जाता है। सोर्स से लोड में पावर का ट्रांसफ़र होने बंद होने से इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज़ करना चाहता है। इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी को डिस्चार्ज करने के लिए वो अपने पोलैरिटी को इन्वर्ट करता है। जैसे ही वो अपने पोलैरिटी को इन्वर्ट करते हैं, डायोड D2 है वो क्या हो जाता है, फॉरवर्ड बायस्ड हो जाते हैं। डायोड D2 के फॉरवर्ड बायस्ड होने के कारण डायोड D2 है वो कंडक्ट हो जाता है, टर्न ऑन हो जाता है और एक ऑन स्विच की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। D2 के टर्न ऑन होने से लोड शॉर्टेड होता है। लोड शॉर्टेड होने के कारण आउटपुट वोल्टेज कम्प्लीटली ज़ीरो होता है, बट डिस्चार्जिंग डी एनर्जाइजिंग जो करंट है वो इंडक्टर से ई वोल्टेज सोर्स से डायोड D2 से रजिस्टर R में सर्कुलेट होता है। अगेन जो रिलीजिंग जो डिस्चार्जिंग जो करंट जो होता है वो सेम डायरेक्शन में ही फ्लो हो रहा है। इस कारण फ्लोइंग लोड करंट फिर से पॉजिटिव हो जाता है, बट लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो कम्प्लीटली जीरो। इस प्रकार चॉपर स्विच CH1 को ऑन और ऑफ करने के ड्यूरेशन में टोटल डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू पॉजिटिव मिलता है और फ्लोइंग करंट भी पॉजिटिव मिलता है। तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव और आउटपुट करंट के पॉजिटिव मिलने से इसकी ऑपरेशन मोड को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये हो गया अपन का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन के लिए हम चॉपर सेकेंड नंबर के चॉपर CH2 को ऑन करते हैं। ठीक है, क्योंकि डायोड D2 को तो ऑन नहीं कर सकते, वो हाईली रिवर्स है। अभी एक मिनट, वीडियो ब्लर हो जा रहा है। चॉपर CH2 को हम जैसे ही टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए ऑन करते हैं, चॉपर CH2 को टी ऑन टाइम ड्यूरेशन के लिए ऑन करने पर क्या होता है,
लोड में कनेक्टेड डीसी बैटरी, डीसी वोल्टेज सोर्स के कारण एक करंट फ्लो होता है। फ्लोइंग करंट है वो इंडक्टर, इंडक्टर से रजिस्टर, रजिस्टर से चॉपर CS2, चॉपर CS2 से बैक टू दी आपका लोड डीसी बैटरी। ठीक है, मेरा हाथ का डायरेक्शन देखते रहना। सॉरी, अच्छे से नहीं आ पा रहा है। एक मिनट। जैसे ही चॉपर CS2 को ऑन करते हैं टी एंड टाइम ड्यूरेशन के लिए, फ्लोइंग करंट है इस डीसी वोल्टेज सोर्स, डीसी वोल्टेज सोर्स से इंडक्टर, इंडक्टर से रजिस्टर, रजिस्टर से फिर चॉपर CS2, CS2 से होते हुए वापस बैक टू दी लोड सर्कुलेट होता है। चूँकि इस लोड में फ्लो होने वाला करंट सर्किट के एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो हो रहा है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट क्या होता है, निगेटिव होता है। जितने समय तक चॉपर है वो ऑन रहता है, उतने समय तक लोड में कनेक्टेड जो इंडक्टर है अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करते जाता है। क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी की जो पोलैरिटी है वो चॉपर CS2 को ऑन करेंगे तो लोअर टर्मिनल पॉजिटिव होगा और अपर टर्मिनल है वो क्या होंगे, निगेटिव होंगे। ठीक है, जैसे ही हम चॉपर CS2 को हम ऑन किए, ऑन करने से करंट का फ्लो है वो डीसी वोल्टेज सोर्स ई से इंडक्टर, इंडक्टर से रजिस्टर, रजिस्टर से चॉपर CS2, चॉपर CS2 से बैक टू दी लोड सर्कुलेट होता है। चूँकि लोड में फ्लो होने वाला करंट सर्किट के एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होता है, इस कारण फ्लोइंग लोड करंट क्या होता है, निगेटिव। हमारा सर्किट में लोड जो है वो इंडक्टिव लोड है, इंडक्टिव लोड होने के कारण फ्लोइंग करंट है वो सडनली इंक्रीज ना हो करके टाइम के रिस्पेक्ट में ग्रेजुअली क्या होता है, इंक्रीज होता है। ठीक है, और जैसे जैसे इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू इंक्रीज होता है, वैसे वैसे इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी को क्या करते जाता है, स्टोर करते जाता है। ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी के कारण इसके क्रॉस एक पोटेंशियल डेवलप होता है। डेवलप्ड पोटेंशियल लोअर टर्मिनल पे पॉजिटिव और अपर टर्मिनल पे क्या होता है, निगेटिव होता है। चूँकि लोड में फ्लो होने वाला करंट एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो हो रहा है, इस कारण इसमें फ्लो होने वाला आउटपुट करंट है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। बट चॉपर CS2 के ऑन होने के कारण लोड टर्मिनल क्या होता है, शॉर्टेड, और लोड शॉर्टेड होने के कारण इसके डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है। जैसे ही अपन टी ऑफ टाइम ड्यूरेशन के लिए, जैसे ही हम टी ऑफ टाइम ड्यूरेशन के लिए चॉपर CS2 को क्या करते हैं, टर्न ऑफ करते हैं। टर्न ऑफ करने से, जैसे ही हम उसको टर्न ऑफ करते हैं, टर्न ऑफ करने के बाद क्या होता है, ये जो चॉपर जो ये तो लोड में कनेक्टेड जो इंडक्टर है वो अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को क्या करेगा, वो डिस्चार्ज करना चाहेगा। अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को ये डिस्चार्ज करने के लिए ये अपने पोलैरिटी को क्या करता है, रिवर्स करता है। पोलैरिटी को रिवर्स करने से क्या होता है, इसकी अपर टर्मिनल है वो पॉजिटिव हो जाएंगे, अपर टर्मिनल इसकी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अपर टर्मिनल पॉजिटिव होगा, लोअर टर्मिनल क्या होंगे, निगेटिव। जैसे ही अपर टर्मिनल पॉजिटिव, लोअर टर्मिनल निगेटिव होंगे, सर्किट में कनेक्टेड डायोड D1 है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में आ जाएंगे। फॉरवर्ड बायस्ड कंडीशन में होने के कारण डायोड D1 है वो टर्न ऑन हो जाएंगे और टर्न ऑन हो करके एक ऑन स्विच क्लोज स्विच की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। फाइनली करंट डिस्चार्जिंग जो करंट होता है वो इंडक्टर, इंडक्टर से रजिस्टर, रजिस्टर से डायोड D1, डायोड D1 से वोल्टेज सोर्स VS, VS से बैक टू दी लोड में सर्कुलेट होता है। क्योंकि सर्किट के लोड में पावर का फ्लो लोड से किधर हो रहा है, सोर्स की ओर हो रहा है, और फ्लोइंग जो करंट है एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो हो रहा है,
इस कारण फ्लोइंग आउटपुट जो करंट है, लोड करंट है, वो निगेटिव होता है, बट डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज है वो क्या रहते हैं, पॉजिटिव। तो चॉपर CS2 को हमने ऑन किया, ऑन करने से आपका लोड क्या हुआ, शॉर्टेड हुआ, बट शॉर्ट सर्किट कंडीशन में भी करेंट का फ्लो होते रहा, करेंट का फ्लो पॉजिटिव डायरेक्शन में हुआ, इस कारण आउटपुट करंट है वो पॉजिटिव हुआ, बट आउटपुट जो वोल्टेज है वो CS2 के वजह से शॉर्टेड होने के कारण जीरो हो गया। ठीक है। अब जैसे ही अपन चॉपर को ऑफ किए, इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को डिस्चार्ज करेगा, डिस्चार्ज करने के लिए अपने पोलारिटी को रिवर्स करता है, पोलारिटी को जैसे ही रिवर्स करता है, कनेक्टेड डायोड D1 है वो फॉरवर्ड बायस्ड मोड में आ जाता है, जैसे ही फॉरवर्ड बायस्ड मोड में आता है, एक ऑन स्विच की तरह, क्लोज स्विच की तरह या फिर एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। फाइनली सोर्स और लोड है आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे लोड का पावर है वो सोर्स में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। फाइनली डिस्चार्जिंग जो करंट होता है वो इंडक्टर से रजिस्टर आर से डायोड D1 से सोर्स वोल्टेज VS, सोर्स वोल्टेज VS से अगेन बैक टू दी लोड में सर्कुलेट होता है। क्योंकि फ्लोइंग जो आउटपुट जो करंट होता है एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट फ्लो होता है, इस कारण फ्लोइंग जो करंट है वो क्या होगा, निगेटिव होगा, और डेवलप्ड आउटपुट वोल्टेज है वो क्या मिलेंगे, पॉजिटिव। इस प्रकार चॉपर CS2 को ऑन और चॉपर CS2 को ऑफ करने के दौरान आउटपुट जो करंट का जो फ्लो हुआ लोड करंट का, वो दोनों केस में एजम्पशन डायरेक्शन के अपोजिट होने के कारण निगेटिव हुआ, बट डेवलप्ड आउटपुट जो एवरेज वोल्टेज जो मिला वो क्या मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव और आउटपुट करंट निगेटिव होने के कारण इस ऑपरेशन मोड को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट ऑपरेशन। इसको देखेंगे कि आपका इधर अगर मैं वोल्टेज को माना हूँ तो यहाँ पर करंट को माना। जब चॉपर 1 को हम ऑन किए, जब चॉपर 1 को ऑन किए तो उस केस में एवरेज जो आउटपुट DC वोल्टेज मिला वो पॉजिटिव मिला, और एवरेज आउटपुट जो DC करंट मिला वो भी क्या मिला, पॉजिटिव मिला। तो इस क्वाड्रेंट में आप ऑपरेट किया, इस क्वाड्रेंट में ऑपरेट किया, इस क्वाड्रेंट में कौन ऑपरेट किया, चॉपर 1 ऑपरेट किया और डायोड D2 ऑपरेट किया। जब हमने चॉपर CS2 को ऑन किए तो आउटपुट वोल्टेज है वो एवरेज आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव मिला, बट फ्लोइंग करंट है वो क्या मिला, निगेटिव मिला। तो निगेटिव मिला तो इधर आएगा। तो इस टाइप से है। तो इस समय चॉपर CS2 और डायोड D1 ऑपरेट किया। अब ये करंट है वो आउटपुट करंट निगेटिव, आउटपुट करंट पॉजिटिव। जब CS2 को ऑन किए तो आउटपुट करंट निगेटिव हुआ, जब इंडक्टर अपना एनर्जी रिलीज किया तो D1 ऑन हुआ तो भी आउटपुट करंट निगेटिव मिला, बट दोनों केस में आउटपुट वोल्टेज है वो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। तो ये क्वाड्रेंट है, ये दोनों क्वाड्रेंट में ऑपरेट कर रहा है, इस कारण इसको टू क्वाड्रेंट चॉपर भी बोलते हैं, या फिर क्लास C टाइप चॉपर या फिर टाइप C चॉपर बोलते हैं। बेसिकली टाइप C जो चॉपर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है क्लास A और क्लास B का। इस चॉपर को हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेप अप चॉपर साथ साथ एक स्टेप डाउन चॉपर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों चॉपर की तरह यूज़ होता है। इस चॉपर का यूज़ हम मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और या फिर डीजेनरेटिंग ब्रेकिंग में यूज़ होता है, डीजेनरेशन मोड में भी यूज़ होता है, डीजेनरेटिंग ब्रेकिंग ऑफ DC मोटर। तो ये रहा अपन का सर्किट, ध्यान से देख लेंगे, ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये है अपन का सर्किट, ये सर्किट है, ये सर्किट है। चॉपर 1 चॉपर 2, चॉपर 1 डायोड D1 के साथ एंटी पैरेलल में है, चॉपर 2 भी डायोड D2 के साथ एंटी पैरेलल में। लोड है वो RLE है। पहले से एजम्पशन डायरेक्शन में I0 मान लिया हूँ, सपोज कि वो डाउनवर्ड फ्लो होगा। अगर उसी डायरेक्शन में करंट का फ्लो हुआ तो फ्लोइंग लोड करंट पॉजिटिव होंगे। अगर किसी की सिचुएशन में अगर लोड करंट की डायरेक्शन अगर रिवर्स हो गया तो फ्लोइंग लोड करंट निगेटिव कहलाएंगे, ठीक है। इंडक्टर है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है
इंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट का वैल्यू सडनली इंक्रीज नहीं हो सकता। जैसे जैसे इंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू इंक्रीज होगा वैसे वैसे वो इंडक्टर अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करते जाता है, और जब तक उसके अंदर की एनर्जी सोर्स सप्लाई का इक्वल ना हो जाए या फिर उसको सोर्स एनर्जी मिलना ना हो जाए। जैसे ही उसको एनर्जी मिलना बंद हो जाता है, इंडक्टर अपने अंदर स्टोर्ड एनर्जी को रिलीज करना चाहता है। तो इंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर की स्टोर्ड एनर्जी को करंट के फॉर्म में उसी डायरेक्शन में रिलीज करेगा जिस डायरेक्शन में पहले करंट का फ्लो हो रहा था। तो उसी डायरेक्शन में करंट को रिलीज करने के लिए वो अपना पोलैरिटी रिवर्स करता है। अपना पोलैरिटी रिवर्स करने के बाद देखना कि कौन सा डायोड ऑन हो रहा है उसको देखना है। तो जो डायोड फॉरवर्ड होगा वही कंडक्ट होंगे, उसी से होकर इलेक्ट्रिकल करंट का फ्लो होगा। तो ये टाइप सी चॉपर है। बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लास ए एंड क्लास बी टाइप चॉपर। इट कैन बी यूज्ड एज अ स्टेप अप चॉपर, आल्सो एज अ स्टेप डाउन चॉपर। क्लियर हुआ? तो ये आपका ये क्वाड्रेंट बताना जरूरी है आपको, ये क्वाड्रेंट आपको बताना जरूरी है। ठीक है, इसमें आउटपुट वोल्टेज जो आउटपुट डीसी वोल्टेज होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, बट जब चॉपर 1 ऑन होता है तो आउटपुट डीसी करंट है वो पॉजिटिव। जब चॉपर 2 को ऑन करते हैं तो फिर ये होता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, समझ आता है तो कमेंट किया करो, डाउट है तो पूछ लिया करो।